लोगों का इन्होंने कश्मीर के नौजवानों को टारगेट बनाया। मैं उन चंद लीडरों से कहना चाहता हूं जो कश्मीर में निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके और कहते हैं विकास हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या विकास हुआ है। जो वहां पे झंडा लेके निकलते हैं इनोसेंट लोगों को कहते हैं हमारे साथ जुड़ो, हम तरक्की देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे, हम आपको स्कीम्स देंगे। क्या दिया मुझे बताइए। आज नरेंद्र मोदी की सरकार को 7 साल हुए हैं, क्या मिला। इन्होंने आज कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी मुसलमानों का दुश्मन बनाया, कश्मीरी मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों का दुश्मन बनाया। आज आप जाइए वो लाड़ प्यार उस नजर से नहीं देखते, आज दोनों आपस में एक दुश्मन के तौर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये दरार डाल के अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कश्मीरी पंडितों को यूज किया, कश्मीरी मुसलमानों को यूज किया और जम्मू आके डोगरों को यूज किया। जम्मू में डोगरों को भी डिवाइड कर दिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST गुजर। आज की डेट में ना सिर्फ हमें डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, हमें सिर्फ रिलीजन को डिवाइड दिखाई दे रहा है। इसलिए इनको डुग्गर की पगड़ी का कोई नहीं है। डोगरों की बात करते, कल तक एक बेशरम लीडर कहता था डुग्गर डुग्गर डुग्गर, आज वही वो कहता था 370 35 को कोई हाथ लगा के बताए, आज वो कहता है 35 से हटना चाहिए, 370 अच्छा हुआ हट गया। आज ये बात आप देख लीजिए कितना गिर सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए, अपने पावर के लिए। कल को 35 और 370 की बात करते थे देवेंद्र सिंह राणा, आज भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र राणा के गोद में बैठे, आज उनके तलवे चाट रहे। और कल तक बोलते थे भारतीय जनता पार्टी जो है वो गद्दारों की पार्टी है। कल तक बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारा विकास नहीं करेगी। उन्होंने 370 हटाया, 35 से हटाया, फारूक साहब की प्रेजेस करते थे। आज अपने स्कैंडल छुपाने के लिए बाल छुपा के गोद में बैठ गए, आज जाके अपने स्कैंडल छुपाने के लिए रविंद्र राणा के गोद में बैठ गए। सर मुझे आप ये बताइए, आपने एक स्टेटमेंट बोला था कि रविंद्र राणा को चूड़ियां पहनाऊंगा, क्योंकि उस टाइम BSF और CISF का मुद्दा था, उनने प्रोटेस्ट उनके ऑफिस के बाहर किया, उनकी सुनवाई नहीं हुई थी और आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं रविंद्र राणा को चूड़ियां पहनाऊंगा। आज भी उनको BSF CISF का प्रोटेस्ट था, उनको आज भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप मैंने अपने टाइम पे तो कहा मैं चूड़ियां पहनाऊंगा और मैं गया भी था पार्टी ऑफिस, लेकिन ये मिलते नहीं है, मुंह छुपा के भाग जाते हैं। आपको उनका तो पता है वो मीडिया को फेस नहीं कर पाते, भाग जाते हैं आगे पीछे। तो इसीलिए वक्त जरूर आएगा। मैं अपनी बात पे आज भी पूरा पक्का हूँ, मैं चूड़ियां पहनाऊंगा, बल्कि वो CISF के एस्पिरेंट्स जो है ना वो भी पहनाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए भी रखी है, जुगल किशोर के लिए भी रखी है और रविंद्र राणा के लिए। भाजपा के लीडर्स जो है ना वो चूड़ियां ही डिजर्व करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। जुगल किशोर को तो सपने में मेट्रो नजर आती है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां MOU वहां बैठे सेंटर में, इनको शर्म आनी चाहिए लीडर्स को। इनके लिए चूड़ियां भी कम है। भाजपा अध्यक्ष अपने उसे वहां ऑफिस से निकल के जरा झांक के देखिए जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। भाषण बहुत देते हो अच्छा, लेकिन बाहर भी अच्छा काम करो। डिलिमिटेशन जब यहाँ बैठक हुई, हमें भी उसमें इन्विटेशन मिला, हम गए। मैंने उसमें साफ तौर पे ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को, माइनॉरिटीज को, चिनाब बेल्ट के लोगों को जो जो डिजर्विंग है उनको उनका हक दिया जाए। कश्मीरी पंडितों को पूरी उम्मीद थी कि हमें कम से कम 2 सीटें हमें मिलेगी, लेकिन बड़े निराशा से लेकिन उस टाइम मुझे लगा भी कि ये कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी का कमीशन है। मुझे उस टाइम ये उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने उनको मेमोरेंडम दिया। मेरे साथ डेलीगेशन थी, मैंने कहा हमें 2 सीटें कम से कम चाहिए। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो आज कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, आज उन्होंने कश्मीरी पंडितों का विश्वास तोड़ा है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ हिंदुओं का, मुसलमानों का, कश्मीरी सिखों का, सबका विश्वास तोड़ा। POK रिफ्यूजीज का, जिनको उम्मीद थी कि हमें 1 सीट मिलेगी, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी पे हमने विश्वास करके उनको वोट दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनकी सरकार बनाई। और आज देखिए क्या हाल है कश्मीरी पंडितों का, आज देखिए माइनॉरिटीज का, आज देखिए कश्मीर के लोगों का। इन्होंने कश्मीर के नौजवानों को टारगेट बनाया। मैं उन चंद लीडरों से कहना चाहता हूं जो कश्मीर में निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके और कहते हैं विकास हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या विकास हुआ है। जो वहां पे झंडा लेके निकलते हैं इनोसेंट लोगों को कहते हैं हमारे साथ जुड़ो, हम तरक्की देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे, हम आपको स्कीम्स देंगे। क्या दिया मुझे बताइए। आज नरेंद्र मोदी की सरकार को 7 साल हुए हैं, क्या मिला। 8 साल 7 साल से सरकार चल रही है, क्या मिला। कश्मीरियों को, जो हमारे स्टोन पेल्टर्स वहां पे ब्लाइंड है, उनकी कंडीशन देखिए, उनको क्या मिला है रोजगार, मुझे बताइए। आज तक कुछ नहीं मिला। कश्मीर के लोगों को इन्होंने कर्ज में डुबा दिया। हिंदू मुस्लिम कश्मीरी, हमारा जो भाईचारा था कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी मुसलमानों का, वो इन्होंने खराब किया। इन्होंने आज कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी मुसलमानों का दुश्मन बनाया, कश्मीरी मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों का दुश्मन बनाया। आज आप जाइए वो लाड़ प्यार उस नजर से नहीं देखते, आज दोनों आपस में एक दुश्मन के तौर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये दरार डाल के अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कश्मीरी पंडितों को यूज किया, कश्मीरी मुसलमानों को यूज किया और जम्मू आके डोगरों को यूज किया। जम्मू में डोगरों को भी डिवाइड कर दिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST गुजर। आज की डेट में ना सिर्फ हमें डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, हमें सिर्फ रिलीजन को डिवाइड दिखाई दे रहा है। एक साइड भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या आपको लगता है यही सबका साथ सबका विकास हो रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े रैलीज में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा। किसका विकास हुआ? विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के घर का।
कश्मीर के जो भाजपा के लीडर्स है, आज मैं ओपनली कहना चाहता हूं, कश्मीर के जो भाजपा के लीडर्स है, जो आज बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं सेंटर में, जो आज यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स बैठे, उनका विकास हुआ है। बीजेपी के लोगों के घर का विकास हुआ है। जो कारपोरेटर, जो बीजेपी के लीडर्स आप देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनका विकास हुआ है। आम जनता का विकास नहीं हुआ है। कश्मीर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका कोई विकास नहीं हुआ है। ना इनको कश्मीरियों से, पंडितों से प्यार है, ना इनको कश्मीरी मुसलमानों से प्यार है। इनको प्यार है तो अपनी कुर्सी के लिए, इनको प्यार है तो अपने पावर के लिए। इनको कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। वो मर भी जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। बस आ जाते हैं आंसू रोने के लिए, आ जाते हैं ड्रामा अपने वोट बैंक के लिए। इनको डुग्गर की पगड़ी का कोई नहीं है। डोगरों की बात करते, कल तक एक बेशरम लीडर कहता था डुग्गर डुग्गर डुग्गर, आज वही वो कहता था 370 35 को कोई हाथ लगा के बताए, आज वो कहता है 35 से हटना चाहिए। 370 अच्छा हुआ हट गया। आज ये बात आप देख लीजिए कितना गिर सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए, अपने पावर के लिए। आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, अगर भाजपा ने 50+ सीट ली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं आपकी चैनल से ये रिटर्न में ऑन रिकॉर्ड आप रखिए। अगर भाजपा 50+, क्योंकि 50+ तब आती जब भारतीय जनता पार्टी ने पंडितों का विकास किया होता, जब माइनॉरिटीज का विकास हुआ होता, जब कश्मीरी मुसलमानों का विकास हुआ होता, कश्मीर में डेवलपमेंट हुई होती, जम्मू में डेवलपमेंट, चिनाब बेल्ट में डेवलपमेंट, इनने डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह सब एरिया में बताइए कौन सी डेवलपमेंट हुई है। जो डेवलपमेंट आज तक हुई है कांग्रेस के दौर पे हुई है, आज तक बताइए कौन सी डेवलपमेंट इनने की। भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है हमने जम्मू कश्मीर के दशा दिशा दोनों बदल दी है। यहाँ पर डेवलपमेंट किया हमने, इन्होंने दशा भी बदल दी, सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई SC ST OBC ये क्राइटेरिया बना दिया, ताकि सबके दिलों में नफरत इन्होंने पैदा कर दी अपने वोट बैंक के लिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ हमारी जमीनें छीन ली हमसे। इन्होंने हमारी जमीनें हमसे छीन के पूंजीपतियों को दे दी। इन्होंने हमारे यहाँ से बड़ी बड़े जो हमारे जमीन, जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास हजारों कनाल जमीन थी, जिनके पास 500 कनाल जमीन थी, वो लेके अपने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। आज तक मुझे बताइए डेवलपमेंट कहाँ है, मुझे आप बताइए डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है। इन्होंने आर्टिफिशियल लेक के लिए बोला था, वो तक आज नहीं बना। मुझे बताइए, इन्होंने बोला था हम मानसर डेवलपमेंट करेंगे, क्या डेवलपमेंट? इन्होंने कश्मीर में दावा किया था हम कश्मीर में डेवलपमेंट की, कुछ नहीं करे। मैं कश्मीरियों को बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त हो, जो कश्मीर के लीडर झंडा लेके घूम रहे हैं ना भाजपा के, और जो सेंटर में बैठे मिनिस्ट्री में, उनको मैं बताना चाहता हूँ, गुमराह मत करो हमारे कश्मीरी नौजवानों को, गुमराह मत करो। आप गुमराह कर रहे हो कश्मीर के मुसलमानों को वोट बैंक के लिए, आप गुमराह कर रहे हो पंडितों को वोट बैंक के लिए। बस करो, आप बस करो, अभी भी थोड़ी सी शर्म है तो बस करो। नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ थोड़ी शर्म करो। अगर आप में अभी भी शर्म बाकी है, थोड़ी शर्म करो, क्योंकि आप कहते हो कि कश्मीर के लोग हमारे हैं, डुग्गर हमारे हैं, SC ST सब हमारे हैं। डेवलपमेंट किसकी हुई है? सब आपके ही है। डेवलपमेंट किसकी हुई? किसी की नहीं डेवलपमेंट हुई, भाजपा के लीडर्स की। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, भाजपा के जितने भी लीडर्स पिछले MLA थे, उनकी एक एक की प्रॉपर्टी की लिस्ट निकालिए। आपकी चैनल को खुद पता लगेगा कि भाजपा कितनी ईमानदार है। आपको पता लगेगा कॉर्पोरेटर्स की हालत देखिए, आपको पता लगेगा भाजपा के जो मेंबर्स थे उनकी, आप देखिए पिछली क्या थी सरकार, इस टाइम क्या थी, उनकी कंडीशन देखिए आज क्या है। आज करोड़ों में खेल रहे हैं, आम जनता का खून है वो, आम जनता की मेहनत का पैसा लूटा है इन्होंने। सर अब मुझे ये बताइए कि इस बार आपने खुद देखा हो कि बहुत सारी पार्टियों के लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, दूसरी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें। क्या आपको लगता है कि ये लोगों के साथ विश्वासघात नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर हम किसी नुमाइंदे को चुनते हैं, किसी पार्टी को चुनते हैं, 6 साल 2 साल 3 साल के बाद आप पार्टी चेंज करके दूसरे में चले जाते हैं, इससे आप कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा भी खो रहे हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप मत समझ लीजिए कि ये युवाओं के लिए, ये लोगों के लिए पार्टियां चेंज कर रहे हैं। ये अपना स्कैंडल जो है उसको बचाने के लिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ED का, इनको कहीं ना कहीं NIA का थ्रेट आता है, तो इनको ये थ्रेट है कि आज हम पे छापा होगा, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा जो भी ब्लैक मनी है, हमारा जो भी पैसा है, उसके लिए ये स्कैंडल्स छुपाने के लिए पार्टियां चेंज करते हैं। आज के डेट में मुझे बताइए, कभी ये चेंज करके बोलते हैं ये जी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस काम की नहीं थी, PDP काम की नहीं थी, कांग्रेस काम की नहीं थी, और आज फिर BJP हो गई, कल को वहां से स्कैंडल होकर फिर तीसरे में आ जाएंगे। ये सब और सब अपनी पैसा बचाने के लिए और अपना स्कैंडल जो इन्होंने जनताओं का पैसा लूटा है ना, उसको छुपाने के लिए ये कर रहे हैं कि पार्टियां बदल रहे हैं, पार्टियां बदल रही हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये जयचंद है, ये गद्दार है, ये हमारे देश के नहीं है, हर एक स्टेट के गद्दार है जो हर पार्टी चेंज। कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं ने ये बोला है कि जैसे NC ने अच्छा काम नहीं कर रही है, PDP नहीं काम कर रही है, BJP ही काम कर रही है, इसलिए हमने BJP को ज्वाइन किया। सिंह राणा जी कल तक तारीफ करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर में हक दिला सकता है। कल को 35 और 370 की बात करते थे देवेंद्र सिंह राणा, आज भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना के गोद में बैठे, आज उनके तलवे चाट रहे। और कल तक बोलते थे भारतीय जनता पार्टी जो है वो गद्दारों की पार्टी है। कल तक बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारा विकास नहीं करेगी। उन्होंने 370 हटाया, 35 से हटाया, फारूक साहब की प्रेजेस करते थे। आज अपने स्कैंडल छुपाने के लिए भाजपा के गोद में बैठ गए, आज जाके अपने स्कैंडल छुपाने के लिए रविंद्र रैना के गोद में बैठ गए, और ये विकास करेंगे।
वो तो ये बोल रहे हैं कि मैं जम्मू की डेवलपमेंट के लिए और जम्मू के लिए युवा के लिए ज्वाइन किया। 40 चोर की सरकार है और कुछ नहीं है। ये चोर है, ये लुटेरे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को ठगा है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ठगा है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ धोखा किया है। इन्होंने आज कश्मीर के युवाओं के साथ धोखा किया है। कश्मीर में जाके बोलते हैं मुसलमानों को हम आपके हैं, जम्मू में आके डोगरों को बोलते हैं हम आपके हैं। ये हिंदू मुस्लिम कराते हैं, ये कश्मीरी पंडितों को लड़वाते हैं, ये हर एक को रिलीजन को बांटते हैं आपस में। शेड्यूल कास्ट हो, गुजर हो, SC हो, ST हो, चिनाब बेल्ट हो, ये हर एक को दंगा फसाद कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया। नरेंद्र मोदी के झूठे दावों से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। आने वाले वक्त में मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो गद्दार देवेंद्र रैना जैसे ये लीडर जो हमारे गद्दार है ना, चंद लोग जो है ना, जो जम्मू के ईमान को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेचते हैं, इससे बचाव करने के लिए वोट आपके पास ताकत है। आने वाले इलेक्शन में इनकी कुर्सी हिला दो आप, इनको पता लगेगा इनकी औकात क्या है।